सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा यूपी बोर्ड कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान का पेपर, जो आपका सन 2025 की परीक्षा में आने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये जो पेपर आपका यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, अगर आप इस पेपर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप यूपी बोर्ड कक्षा 12 के और भी विषय के पेपर की वीडियो देखना चाहते हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप उन वीडियो को मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो आइए शुरू करते हैं। पर आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ भौतिक विज्ञान कक्षा 12 का हम पेपर है सन 2024-25 के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर समय देख सकते हैं, समय इसका आपका 3 घंटे 15 मिनट का पेपर है और पूर्णांक आपका 70 नंबर का है। यहाँ पर कुछ सामान्य निर्देश दे रखे हैं जो विद्यार्थी को पढ़ लेने चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस प्रश्न पत्र में आपको कुल 5 खंड देखने के मिलेंगे। ए वैस है, इस तरह से आपको खंड देखने के मिलेंगे। और इसका जो पॉइंट नंबर 3 है, इसमें क्या रखा है, खंड ए में आपके बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे, और जो प्रत्येक बहुविकल्प है वो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है। इसके आगे आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ खंड व में अगर रखा आपको अति लघु प्रश्न है, वो भी आपके 1 अंक के हैं। फिर आते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न, ये आपके 2 अंक के हैं। फिर आते हैं आपके लघु उत्तरीय, मतलब कि थोड़े और भी लॉन्ग, तो आपके 3 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। फिर आते हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन, तो जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे आपके वो 5 अंकों के होंगे। तो हम देखते हैं खंड ए में। तो खंड ए में आपको दे रखा है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दे रखा है वो है आपका विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है। तो विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो होता है आपका वोल्ट मीटर। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या रखा है, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में वेक्टर यू वेग से गतिमान कण पर लगने वाले बल का सूत्र क्या होगा। तो इसका आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वेक्टर क्यू इंटू वेक्टर यू क्रॉस वेक्टर बी। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर गे। इसमें क्या रखा है, यदि वेक्टर ई और वेक्टर बी वैद्युत चुंबकीय तरंग में क्रमशः वैद्युत सदिश तथा चुंबकीय सदिश हों तो चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा अनुदिश होती है। तो वो होती है आपकी वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर बी के। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 डायोप्टर और माइनस के 2 डायोप्टर वाले 2 लेंस, उनको हमें क्या करना है, संपर्क में रखना है और संयुक्त लेंस की हमें फोकस दूरी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका पहला वाला मान P का, दूसरा हो जाएगा आपका P2 का मान। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से P की वैल्यू निकालेंगे। तो P बराबर होता है आपका P1 प्लस P2। तो P1 की जो वैल्यू आपकी वो है 4 और P2 की मान है -2। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो P की जो वैल्यू आपकी निकल कर आएगी वो आएगी आपकी 2। तो P की वैल्यू आपकी 2 निकल कर आ जाएगी। इसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर P बराबर 1/f। इस वाले फॉर्मूले से सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर P का मान लगा देंगे 2 बराबर 1/f। तो यहाँ से आपका जो f का मान आएगा वो आएगा आपका 1/2। और ये जो आपका f का मान निकल कर आता है वो आता है आपका मीटर में। और हमारे जो ऑप्शन दे रखे हैं वो आपको सेंटीमीटर दे रखे हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 1/2 में गुणा कर देंगे 100 से। तो 2 से पूरा कट जाएगा 50 बार। तो इसकी जो फोकस दूरी होगी वो होगी आपकी 50 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4, मतलब इसका लय है, पहले का लय यानी कि 5वां क्वेश्चन। इसमें क्या रखा है, एक धातु के पृष्ठ पर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटोन आपतित होते हैं, तब उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम जो आपको ऊर्जा दे रखी है वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो उसका निरोधी विभव आपका कितना होगा। तो इसका जो निरोधी विभव होगा, यानी कि निरोधी विभव हम बोलते हैं V0 से। तो V0 की आपकी जो वैल्यू होगी वो अधिकतम गतिज ऊर्जा की क्या होती है, बराबर होती है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको ये रखा है पी टाइप
प्रकार बोलते हैं टाइप को। अर्धचालक बनाने के लिए आपको शुद्ध जर्मेनियम में कौन सा अपद्रव्य यानी कि अशुद्धि मिलानी होगी। तो इसका आपको जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका एल्यूमिनियम। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। तो ये आपके कुल 6 बहुविकल्प थे जिनके मैंने आपको आंसर बताए। अब हम देखते हैं खंड व में। इस खंड व में आपको क्या क्या दे रखा है। खंड में आपको जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र एवं मात्रक लिखिए। देखो विशिष्ट चालकता हम किसे कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को अगर हम विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा कर देते हैं तो वो कहलाती है आपकी विशिष्ट चालकता कहलाती है। और विशिष्ट चालकता को हम लिखते हैं सिग्मा से। ये आपका होता है सिग्मा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका सिग्मा बराबर 1/ρ। तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला सिग्मा बराबर 1/ρ। और इसका आपका जो मात्रक होगा वो विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होगा। तो विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो होता है आपका ओम मीटर। तो इसका जो मात्रक बन जाएगा वो बन जाएगा आपका ओम मीटर पर लगा देंगे इनवर्स यानी कि इसका उल्टा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या रखा है, दो सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का हमें व्यंजक ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट बैटरी से जोड़ी गई है। तो कुंडली में संचित ऊर्जा का मान हमें ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सोल्व करेंगे। तो अब मैं आपको उस क्वेश्चन को सोल्व करके दिखाता हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर आपको आर की जो वैल्यू दे रखी है वो आपको दे रखी है 10 ओम। 10 ओम का प्रतिरोध है। कुंडली जो आपको दे रखी है वो आपकी 10 हेनरी है। एल की वैल्यू लिख लेंगे। और वी जो वोल्ट है बैटरी है वो आपकी 50 वोल्ट की बैटरी है। और हमें निकालना है इसमें संचित ऊर्जा का मान। तो इसके लिए आपको जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका U बराबर 1/2 L/I²। ये सूत्र होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से I की वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि हमारे पास I की वैल्यू नहीं है। तो हम I की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे V बराबर IR। ये होता है आपका ओम का नियम। तो V बराबर हम जब IR लगा लेंगे तो V की वैल्यू आपकी कितनी है 50। तो यहाँ पर हम लगा लेंगे 50 बराबर I हम ऐसे लिख लेंगे। और R की वैल्यू कितनी है आपकी, R की वैल्यू दे रखी है 10। तो यहाँ से पूरा पद हो जाएगा कैंसिल। तो I की जो वैल्यू आपकी निकल कर आएगी वो आएगी आपकी 5 एम्पियर। तो इस परिपथ के अंदर आपकी जो धारा प्रवाहित होगी वो होगी 5 एम्पियर। लेकिन हमें धारा का मान नहीं निकालना, हमें निकालना है इसमें ऊर्जा का मान। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो इसके लिए आपको जो फॉर्मूला लगाना है वो लगाना है आपको U बराबर 1/2 L/I²। तो 1/2 हम ऐसे लिख लेंगे। L की जो वैल्यू आपको दे रखी क्वेश्चन के अंदर वो है आपकी 10। तो यहाँ पर 10 लिख लेंगे। और I की जो वैल्यू आपकी कितनी है 5। और यहाँ पर हम क्या कर देंगे 5 का स्क्वायर कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25। 2 से काट देंगे पूरा 5 बार। और इस 5 की इस 25 से गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा आपका 125। तो 125 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो दे रखा है क्रांति कोण को परिभाषित हमें करना है। तो क्रांति कोण को हम जब लिखते हैं वो लिखते हैं C से। और क्रांति कोण की जो परिभाषा होती है वो होती है आपकी कि क्रांति कोण C सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण होता है जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान जो होता है वो 90 डिग्री से क्या होता है, कम होता है। तो ये इसकी परिभाषा होती है। और अपवर्तनांक और क्रांति कोण में जो संबंध होता है वो होता है आपका n बराबर 1/sin C। ये जो आपका फॉर्मूला है वो अपवर्तनांक और क्रांति कोण में संबंध का सूत्र है। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है हाइड्रोजन के प्रथम वोर कक्षा की त्रिज्या आपको दे रखी है 0.53 एंगस्ट्रॉम। तृतीय वोर कक्षा की हमें त्रिज्या ज्ञात करके दिखानी है। इससे अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में त्वरक विभव का मान हमें ज्ञात करना है, जबकि इलेक्ट्रॉन का जो तरंग दैर्घ्य है वो आपकी है 1 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर खंड से। इस खंड से में आपको क्या क्या रखा है, इसमें क्या रखा है पहले क्वेश्चन में कि 6 ओम के मोटे तार को खींचकर इस लंबाई को हमने क्या कर दिया, दुगुना कर दिया। तो नए तार के में प्रतिरोध की गणना करनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन को किस टाइप से करते हैं। अब देखो ये जो वैल्यू आपको वो हो जाएगी आर की वैल्यू। तो आर की जो वैल्यू आपकी हो जाएगी 6। हम खींचकर कितना कर रहे हैं, हम खींचकर कर रहे हैं इसका 2 गुना। तो यहाँ से एन की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2। और हमें नया प्रतिरोध निकालना है तो उसको हम क्या मान लेंगे
डैश मान लेंगे। आर डैश का मान हमें क्या करना है, निकालना है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आर डैश बराबर एन स्क्वायर और इनटू में कर देंगे आर। तो एन की जो वैल्यू आपकी कितनी है 2, तो यहाँ पर क्या कर देंगे 2 का स्क्वायर कर देंगे और गुणा में आर की वैल्यू कितनी है आपकी 6, तो यहाँ 6 लिख लेंगे। 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4 और यहाँ जाएगा आपका 6, तो 4 की गुणा 2 से 6 से करेंगे तो कितना आएगा आपका 24। तो जो नया प्रतिरोध होगा मतलब नया प्रतिरोध है तो उसका मान कितना आ जाएगा आपका 24 ओम। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह से सोल्व एग्जाम में कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6। किसी प्रिज्म से अल्पतम विचलन कोण आपको 30 डिग्री का दे रखा है, इसको हम लिखते हैं डेल एम से। तो डेल एम का मान आपका दे रखा है 30 डिग्री। प्रिज्म के प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन कोण होता है आपका आर का मान, तो यहाँ से आर का मान हो जाएगा और हमें निकालना है अपवर्तनांक आपका कितना है, यानी कि यहाँ से हमें एन की वैल्यू निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को हम एग्जाम में किस तरह से सोल्व करेंगे, तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ दे रखा है अल्पतम विचलन कोण आपको 30 डिग्री का दे रखा है, अपवर्तन कोण आपको दे रखा है 30 डिग्री का और हमें अपवर्तनांक निकालना है एन का मान। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे स्नेल का नियम। स्नेल का नियम होता है एन बराबर साइन आई बटे साइन आर, ये आपका स्नेल का नियम है। और आपका एन बराबर आपका ये भी फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस डेल एम बटे 2 और साइन ए बटे 2। तो हम क्या करेंगे यहाँ से ए का मान निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे इन दोनों की आपस में तुलना कर देंगे। यहाँ से हम आई ए का मान निकाल देंगे और इनकी तुलना करने पर हम क्या करेंगे यहाँ से आई का मान निकाल देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे साइन आर की तुलना करेंगे साइन ए बटे 2 से, तो ये वाला पद आपका हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ जो बचेगा आपका वो बचेगा आर बराबर ए बटे 2 बचेगा। अब आर की जो वैल्यू आपको दे रखी क्वेश्चन के अंदर वो है आपकी 30, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे आर का मान 30 लगा देंगे और ये हो जाएगा आपका ए बराबर मतलब ए बटे 2। तो यहाँ से ए की जो वैल्यू आपकी निकल कर आएगी वो हो जाएगी आपकी 60, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से आपका जो अपवर्तक कोण है या हम कह सकते हैं प्रिज्म कोण है ए का मान वो आपका 60 डिग्री है। जब ए का मान आपका निकल जाएगा तो फिर यहाँ पर हम निकालेंगे आपका, अब ऊपर वाले पद की तुलना करेंगे तो हो जाएगा आपका आई बराबर ए प्लस डेल एम और बटे में आपका क्या दे रखा है 2। तो यहाँ पर ए का मान लगा देंगे 60 और डेल एम का जो आपको मान दे रखा है वो दे रखा है 30 डिग्री और बटे में लगा देंगे 2। तो ये हो जाएगा आपका 60 प्लस 30 हो जाएगा 90 और 90 को हम 2 से भाग करेंगे तो आपको जो आई का मान निकल कर आएगा वो हो जाएगा आपका 45। तो ये हो जाएगा आपका आई का मान। तो आई का मान आपका 45 है और आर का मान आपको क्या है 30 डिग्री दे रखा है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे साइन आई बटे साइन आर, ये है आपका स्नेल के नियम का सूत्र। अब आई की जो वैल्यू आपकी निकल कर आई है वो आई आपकी 45, तो यहाँ पर हम लगा देंगे साइन 45 और बटे में लिख लेंगे साइन आर, आर की वैल्यू कितनी आपकी 30, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 30। साइन 45 का जो मान होता है वो होता है आपका 1 बटे अंडर रूट 2 और साइन 30 का जो मान होता है वो होता है आपका 1 बटे 2 बराबर ये हो जाएगा आपका 1 बटे अंडर रूट 2 गुणा में ये 2 हो जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे। अब इस 2 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2 और बटे में लिखा हुआ आपका अंडर रूट 2। तो ये अंडर रूट 2 से आपका अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका n बराबर अंडर रूट 2 बचेगा। अब हम क्या करेंगे इस n रूट 2 की वैल्यू लगा देंगे 1.414। तो ये जो आपका अपवर्तनांक निकल कर आएगा वो हो जाएगा आपका 1.414। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दे रखा है परमाणु द्रव्यमान मात्रक। जो परमाणु द्रव्यमान मात्रक है इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं AMU। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपके एटॉमिक मास यूनिट। ए से हो जाएगा एटॉमिक यानी कि परमाणु, M से हो जाएगा आपका द्रव्यमान यानी कि मास और U से होता है आपका यूनिट यानी कि मात्रक। इसकी हमें परिभाषा निकलनी है और इसका मान हमें किलोग्राम तथा MeV में ज्ञात करना है। तो MeV में इसका जो मान होता है वो होता है आपका 931 MeV, ये इसकी वैल्यू होती है। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है संलग्न चित्र में प्रदर्शित एमीटर A1 और एमीटर A2 में मापी गई वैद्युत धाराएं क्या होंगी ये हमें निकालना है और उनके प्रतिरोध
नगण्य तथा पी एन संधि डायोड आदर्श हों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर, आपको जो खंड द है, अब खंड द में आपको दे रखा है कि विभव प्रवणता से आप क्या समझते हैं। विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य में इसमें संबंध स्थापित करके दिखाना है। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है अपवाह वेग की परिभाषा दीजिए। अपवाह वेग और वैद्युत धारा में आपका क्या संबंध होता है। तो अपवाह वेग हम किसे कहते हैं, किसी भी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन जिस वेग से गति करते हैं, ये आपकी क्या है, एसी करंट है। तो अगर आपको धारा किस तार के अंदर इधर से इधर को बह रही है, तो इसके अंदर जो प्रवाहित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धारा के हमेशा विपरीत प्रवाहित होते हैं। अगर मान लो धारा बिंदु ए से बी की ओर जा रही है, तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बी से ए की ओर गति करेंगे। तो किसी भी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन जिस वेग से गति करते हैं उसको हम बोलते हैं अपवाह वेग या अनुगमन वेग। और इसको हम जो प्रदर्शित करते हैं वो करते हैं आपके वी डी से। तो वी डी से हमको इसको डिनोट करते हैं। आप कह रखा कि अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में क्या संबंध होता है। तो इसके लिए जो आपको फॉर्मूला होता है वो होता है आपका I बराबर एन ई ए वी डी। ये फॉर्मूला है I बराबर एन ई ए वी डी। अब यहाँ पर n क्या होता है, तो n को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन आपके स्थानांतरित हो रहे हैं। E क्या है, E होता है आपका एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो हम ये सभी जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलाम का ऋण आवेश होता है। और ए आपका क्या है, ए होता है आपका क्षेत्रफल और वी डी क्या आपका इसका अनुगमन वेग। तो इस प्रकार से हमें ये वाला फॉर्मूला इसमें सिद्ध करके दिखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, एक प्रोटॉन और एक ड्यूट्रॉन तथा एक अल्फा कण समान विभवांतर से त्वरित होकर एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। तो इनकी गतिज ऊर्जाओं की तुलना हमें करनी है। आगे कर रखा है यदि प्रोटॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ड्यूट्रॉन तथा अल्फा कणों के मार्गों की त्रिज्या आपकी क्या होंगी। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर है, इसमें कर रखा है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियमों को बताइए। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी आपको दो नियम है, दोनों नियम इसमें सोल्व करके दिखाने हैं। अगला आपको दे रखा है न्यूमेरिकल, यहाँ पर क्या रखा है किसी पर्दे को बिंब से 90 सेमी दूरी पर रखा गया है। पर्दे पर किसी अब उत्तल लेंस द्वारा एक दूसरे से क्या आपके 20 सेमी दूरी पर स्थितियों पर रखकर दो प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। तो लेंस की आपकी फोकस दूरी क्या है। तो ये जो आपको 90 मान दे रखा है इसको हम मान लेते हैं ए, ये ए मान लेंगे। और जो लेंसों के बीच की दूरी है ये आपकी जो 20 सेंटीमीटर है इसको मान लेंगे डी। और हमें निकालना लेंस की फोकस दूरी क्या है, यानी कि एफ का मान हमें निकालना है। तो इस न्यूमेरिकल को हम किस तरह से एग्जाम में सोल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो आपकी ए की वैल्यू दी हुई है वो 90 सेंटीमीटर है, डी की वैल्यू आपको 20 सेंटीमीटर रखी है और हमें यहाँ से एफ की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे ए एफ बराबर ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर वटे में होता है 4a। ये विस्थापन विधि के द्वारा लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने का सूत्र है। अब ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है 90, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 90 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 20 का स्क्वायर कर देंगे और बटे में आपको लिखा हुआ है 2a मतलब 4a। तो 4 गुणा ए की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पर 90, तो यहाँ 90 से गुणा कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे 90 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आपका 8100 माइनस 20 का वर्ग कितना आएगा आपका 400 और बटे में आपका है 4 गुणा ए। तो ए की वैल्यू कितनी है आपकी 90, तो 4 गुणा 90 हो जाएगा आपका 360। अब हम क्या करेंगे इसमें से इसे घटा देंगे, तो घटाकर आपका आएगा 7700 और बटे में आपको दे रखा है 360। अब ये वाला जीरो इससे हो जाएगा कैंसिल। अब हम क्या करेंगे इसे 2 से काट देंगे, तो 2 से काटेंगे आएगा आपका 18, इसे हम 2 से काटेंगे तो आएगा आपका 3 7 और 3 8 7 यानी कि 385 बार ये कट जाएगा। अब हम क्या करेंगे 385 को भाग कर देंगे 18 से। तो हम जब इसे भाग करेंगे तो भाग करने पर आपका जो आंसर आएगा लगभग वो आएगा आपका 21.38। तो ये आ जाएंगे इसकी लेंस की फोकस दूरी निकल कर, तो 21.38 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5वें का पहला,
इसमें क्या रखा है, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन है और ये सभी जो क्वेश्चन आपके वो 3-3 नंबर के हैं। क्वेश्चन में क्या रखा है, चुंबकत्व के परमाणुीय मॉडल की व्याख्या में करनी है। पृथ्वी के किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक, तो ऊर्ध्वाधर घटक को हम बोलते हैं वर्टिकल। तो वर्टिकल की जो वैल्यू है वो क्षैतिज घटक के मान की क्या है, √3 गुनी है। तो ये हम कह सकते हैं कि जो v की वैल्यू है वर्टिकल जो है वो हॉरिजेंटल का क्या आपका √3 गुना है, √3 गुना आपको दे रखा है। तो नति कोण का मान हमें निकालना है, यानी कि जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो क्षैतिज घटक का क्या आपका √3 गुना है। तो हमें √3 की वैल्यू मतलब थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो इसको हम किस तरह सोल्व करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे ऊर्ध्वाधर का जो घटक है वो क्षैतिज घटक का आपका √3 गुना है। तो हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे tan थीटा बराबर होता है v/h, ये फॉर्मूला है। तो v का जो मान है वो आपका है h√3 और बटे में आपका रखा है h, तो यहाँ से हम h, तो ये वाला h आपका हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ बचेगा आपका tan थीटा बराबर √3 बचेगा। अब हम देखेंगे tan में √3 कितने का मान होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे tan में जो आपका √3 होता है वो होता है आपका tan 60 का मान। तो √3 को हम लिख लेंगे tan 60, tan से tan हो जाएगा आपका कैंसिल। तो यहाँ से थीटा की जो वैल्यू आपकी निकल कर आएगी वो जाएगी आपकी 60 डिग्री। तो नति कोण जो है आपका 60 डिग्री का है और नति कोण को ही हम नमन कोण भी कहते हैं। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या रखा है, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में LCR, ये तीनों आपके क्या है श्रेणी क्रम में है, तो इसको हम LCR परिपथ भी कहते हैं। और ये आपका जो है चैप्टर नंबर 7 से क्वेश्चन लिया गया है प्रत्यावर्ती धारा से। आगे क्या रखा है, इस परिपथ का आरेख हमें बनाना है, यानी कि तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ना है। अब श्रेणी क्रम हम क्या जोड़ते हैं, अब देखो शुरू में दे रखा है कुंडली, तो कुंडली हम बनाते हैं इस तरह से, ये आपकी क्या हो जाएगी कुंडली हो जाएगी। फिर आगे क्या रखा है इन्हें, इसका आगे हमें जोड़ना है एक संधारित्र, तो ये हो जाएगा आपका संधारित्र। फिर क्या रखा है, इसमें हमें जोड़ना है एक प्रतिरोध, तो ये हो जाएगा आपका प्रतिरोध। ये तीनों आपके क्या है श्रेणी क्रम में हैं। और श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद एक परिपथ बना देंगे, यहाँ पर हम एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ लगा देंगे इस तरह से, तो इस तरह का एक इसका डायग्राम बन जाएगा। अब आगे क्या रखा क्वेश्चन में कि परिपथ की प्रतिबाधा और अनुनादी आवृत्ति के लिए सूत्र भी हमें इसमें सिद्ध करके दिखाना है। तो प्रतिबाधा को हम लिखते हैं Z से, तो Z का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका Z बराबर √R² प्लस XL माइनस XC का होता है होल स्क्वायर, और √, आपका पूरे पे होता है। R होता है आपका प्रतिरोध, XL होता है आपका प्रेरण प्रतिघात और XC होता है आपका धारित्य प्रतिघात, और Z होती है आपकी प्रतिबाधा। तो हमें ये वाला फॉर्मूला सिद्ध करके दिखाना है एक तो। फिर क्या रखा है इन्हें, इसकी आवृत्ति के लिए फॉर्मूला सिद्ध करना है। तो आवृत्ति का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका F बराबर 1/2 पाई √1/LC, ये वाला फॉर्मूला हमें इसमें सिद्ध करके दिखाना है। आगे इसमें एक न्यूमेरिकल इन्होंने ऐड कर दिया। आगे कर रखा है, यदि परिपथ में लगा प्रत्यावर्ती विभव यानी कि जो वोल्टेज है वो आपके 300 वोल्टेज है, प्रेरण प्रतिघात होता है आपका XL का मान, तो ये हो जाएगा आपका XL का मान। धारित्य प्रतिघात होता है आपका XC का मान, तो ये हो जाएगा XC की वैल्यू। और जो आपका प्रतिरोध है वो आपका है 10 ओम। तो हमें निकालना प्रतिपथ की परिबाधा कितनी है। तो इसको हम किस तरह सोल्व करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे XL प्रेरण प्रतिघात का मान 50 है, धारित्य प्रतिघात आपका 50 है, और R की जो वैल्यू आपकी कितनी है वो 10 है। तो इसके लिए फॉर्मूला प्रतिबाधा के लिए वो है आपका Z बराबर, यहाँ Z लिख लेंगे, Z बराबर होता है R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो R की जो वैल्यू आपकी कितनी दे रखी है 10, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 10 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस XL का मान है आपका 50 और XC का मान कितना आपका 50, और यहाँ भी हम कर देंगे इसका होल स्क्वायर। तो 50 में से हम 50 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 0, इसे हम छोड़ देंगे। तो यहाँ केवल बचेगा आपका √10 का स्क्वायर। अब इसके स्क्वायर से वाला रूट हट जाएगा, तो Z की जो वैल्यू आपकी निकल कर आएगी वो जाएगी आपकी 10 ओम। तो इस प्रतिरोध इस परिपथ का जो प्रतिबाधा है वो है आपकी 10 ओम की प्रतिबाधा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी के अथवा में आपको दे रखा है, तो आपको ये ऊपर वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपसे ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं होता है तो आपके अथवा में क्वेश्चन दे रखा है
ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन लिया गया है कि एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या आपको 100 और 400 है। अगर का यदि प्राथमिक कुंडली में आपको 120 वोल्टेज एसी लगाए गए हैं तो परिणमन अनुपात निकालना है और द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न वोल्टेज की हमें व्याख्या करनी है। अब देखो प्राथमिक कुंडली के अंदर फेरों की संख्या कितनी आपकी 100, तो फेरों की संख्या लिखते हैं हम एन से, और प्राथमिक कुंडली तो हम पी से लिख लेंगे, तो एन पी का मान हो जाएगा आपका 100, पी से हो जाएगा आपका प्राइमरी। और द्वितीयक कुंडली की जो फेरों की संख्या वो आपकी 400 है, तो इसको हम लिख लेंगे एन एस, तो एन एस की वैल्यू कितनी आपकी 400। प्राथमिक कुंडली में जो वोल्टेज है वो आपकी इधर रखें 120, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी वी पी, तो वी पी बराबर हो जाएगा आपका बीपी बराबर हो जाएगा आपका 120 वोल्ट। हमें निकालना द्वितीयक कुंडली में कितने वोल्टेज हैं, तो वी एस का मान हमें इसमें निकालना है और परिणमन अनुपात भी हमें निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एन पी का मान आपको दे रखा है 100, एन एस का मान आपको दे रखा है 400, परिणमन अनुपात हमें निकालना है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है आपका एन एस बटे एन पी। तो एन एस की वैल्यू आपकी कितनी दे रखी है 400 और एन पी जो वैल्यू आपकी इतनी है वो 100 है, तो ये 2 जीरो आपको हो जाएंगे कैंसिल, तो यहाँ बचेगा केवल आपका 4, तो परिणमन अनुपात जो है वो आपका है 4। अब हम निकालेंगे इसके अंदर इसके वोल्टेज कितने हैं, तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है आपका एन एस बटे एन पी बराबर होता है आपका वी एस बटे वी पी। हमें जो वैल्यू निकालनी है वो वी एस की निकालनी है, तो इसके लिए जो नया फॉर्मूला बन जाएगा इसके हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा आपका बी एस बराबर एन एस गुणा में आ जाएगा आपका बी पी और बटे में आ जाएगा आपका एन पी। इस वाले फॉर्मूले के अंदर हम क्या करेंगे वैल्यू पुट कर देंगे, तो एन एस की जो वैल्यू आपको दे रखी है वो है आपकी 400 और वी पी की जो वैल्यू है वो है आपकी 120 और एन पी की जो वैल्यू आपकी कितनी है 100। ये 2 जीरो हो जाएंगे आपके कैंसिल, 12 की गुणा हम कर देंगे, मतलब 120 की गुणा कर देंगे 4 से, तो 120 गुणा 4 ये हो जाएगा आपका 480। तो 480 जो आपका मान निकल कर आया है वो है आपका द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न विभव, तो वी एस लिख लेंगे, तो वी एस का जो मान है आपका वो कितना है 480 वोल्ट है, तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन दे रखा उन्होंने मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की हमें व्याख्या करनी है। इससे अगला क्वेश्चन है तरंगों के संपोषी और विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें हमें बतानी है। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम हमें लिखने हैं, कौन कौन से इसके नियम हैं, तो ये सभी क्वेश्चन आपको दे रखे हैं 3-3 नंबर के। अब आगे क्वेश्चन आप देख सकते हैं खंड ये में आपको दे रखा है, ये सभी आपके लॉन्ग क्वेश्चन है और ये 5-5 नंबर के क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, स्थिर वैद्युतिकी का गॉस का नियम लिखना है। गॉस का नियम को क्या होता है, गॉस के नियम को प्रूफ करके दिखाना है और इसकी सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमें व्यंजक सिद्ध करके दिखाना है। तो इस क्वेश्चन के लिए डायग्राम बनेगा वो आपका इस तरह से बन जाता है, ये आपका एक सीधा समान तार है, तो हम क्या करते हैं इसको सिद्ध करने के लिए यहाँ पर एक काल्पनिक बेलन की मतलब बेलन गॉसियन बेलन वाला देते हैं, ये हो जाएगा आपको गॉसियन बेलन। अब इस तरह से हम कुछ दूरी मान लेंगे, यहाँ पर मान लेंगे r, तो इस वाले पॉइंट पर हमें क्या करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र सिद्ध करके दिखाना है। तो इसका जो डायग्राम हो इस तरह से बन जाएगा। या तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर आपसे एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन नहीं होता तो इसी के अथवा में आपको दे रखा है नीचे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है किसी समांतर प्लेट की संधारित्र की धारिता का व्यंजक हमें प्राप्त करना है जबकि दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत भरा हो। इससे अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए, इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र भी लिखना है और जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। देखो सूक्ष्मदर्शी हम किसे कहते हैं, बहुत छोटी वस्तुओं को देखने के लिए हम प्रयोग करते हैं सूक्ष्मदर्शी का, तो हम ये कह सकते हैं कि सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसके द्वारा हम बहुत छोटी वस्तुओं का बहुत बड़ा प्रतिबिंब बना सकते हैं। अब हम जब इसका डायग्राम बनाते हैं तो इसके अंदर आपका एक होता है अभिदृश्यक और एक होता है नेत्रिका। इसी के अथवा आपको क्वेश्चन रखा है प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, एक पतली झिल्ली से प्रकाश के विवर्तन के कारण
प्राप्त विवर्तन प्रारूप की हमें व्याख्या करनी है। इसके अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या रखा है, हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आपको दे रखी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का फोटोन हाइड्रोजन परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा निम्नतम ऊर्जा स्तर में अवशोषित किया जाता है। हाइड्रोजन परमाणु किस ऊर्जा स्तर तक उत्तेजित होगा? लाइमिन श्रेणी की दूसरी और वामर श्रेणी की दूसरी रेखा की हमें तरंग दैर्ध्य भी निकालनी है। अब देखो लाइमिन श्रेणी का सूत्र अलग होता है, वामर श्रेणी का अलग होता है। उनमें क्या करना है, सभी के लिए लाइमिन श्रेणी की दूसरी रेखा के लिए और वामर श्रेणी की भी दूसरी रेखा के लिए तरंग दैर्ध्य की गणना करनी है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है आपका 1/λ बराबर यहाँ पर होता है आपका r 1/, इस तरह से इसका फॉर्मूला होता है। और इसी के अथवा आपको क्वेश्चन दे रखा है, अगर आपसे वाला क्वेश्चन नहीं होता तो इसके अथवा आपको क्वेश्चन दे रखा है, किसी नाभिक की अभिक्रिया आपको अभिक्रिया दे रखी है और ये आपको बताना है कि निम्नलिखित अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी हैं, ऊष्माशोषी हैं। तो देखो ऊष्माशोषी या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हम किसे कहते हैं? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी होती हैं, अगर वो अभिक्रिया करती हैं तो वहाँ से ऊष्मा बाहर निकलती है, तो हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी, यानी ऊष्मा का होता है उत्सर्जन। अगर ऊष्मा का होता है अवशोषण, अगर हम ऊष्मा को ग्रहण कर रहे हैं तो ऐसी क्रिया को बोलते हैं ऊष्माशोषी। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसमें क्या रखा है, पीएन संधि डायोड के लिए अग्रदिशिक एवं पश्च दिशिक अवस्था में परिपथ आरेख खींचना है और दो अवस्थाओं हेतु अभिलक्षण वक्रों को हमें समझाना है। तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। इसी के अथवा में आपको क्या रखा है, पीएन संधि डायोड क्या है, परिपथ आरेख खींचकर पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में कार्य को समझाना है और निवेशित तथा निर्गत वोल्टताओं को तरंगों को भी हमें दिखाना है। अब देखो अर्ध तरंग दिष्टकारी हम किसे कहते हैं और एक होता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी। तो इन दोनों में से आपका दोनों मतलब ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको अर्ध तरंग वाला क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेगा तो आपको पूर्ण तरंग वाला जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो आपको मॉडल पेपर मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया, ये यूपी बोर्ड के द्वारा ही आपका जारी किया गया है। अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया फिजिक्स के जो मॉडल पेपर हैं उनके क्या क्या आंसर हैं। इससे अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा केमिस्ट्री के जो मॉडल पेपर जारी किया गया है उनमें कौन कौन से किस क्वेश्चन का आंसर है। तो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।